हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मई 2023 के करंट अफेयर पार्ट 1। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर जो कवर कर रहे हैं वो अलाई और एचएस को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन ये बाकी एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है। जैसे कोई पटवारी के एग्जाम हो गया या कांस्टेबल के एग्जाम हो गए, तो नेशनल करंट अफेयर ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में जो हिमाचल का करंट अफेयर है वो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। खैर, इसके अलावा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, आपने इसके ऊपर वीडियो देख ली होगी। नहीं देख रहे हैं, पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो स्कॉलरशिप टेस्ट 7 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। आप सभी इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस तरीके से स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। तो डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर। जैसा कि हम आप सभी को पता है कि बोथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ये किए जाते हैं। साथ ही साथ में ये 75 डेज में किस तरीके से अलाइड की तैयारी करनी है आपने, उसकी वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा। ठीक, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023? कि किस संस्था ने मुख्य अर्थशास्त्री आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी की है? आंसर इज WEF। तो WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई है, इस रिपोर्ट में भारत का क्या रैंक है। और साथ ही साथ में जो इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट, इसके बाद आपका सोल्यूशन है। द चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023 वाज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स देयर आर ग्लोबल एक्सपेक्टेशन फॉर द परसिस्टेंस ऑफ द हाई इन्फ्लेशन। पता है कि भैया यहाँ पर अब महंगाई, उच्च मुद्रास्फीति, वित्तीय अशांति और जीवन यापन संकट से बने रहने की वैश्विक उम्मीदें हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको उच्च मुद्रास्फीति या हाई इन्फ्लेशन देखने को मिले, फाइनेंशियल टर्बुलेंस देखने को मिल रही है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, जिसमें 45% इस बात का संकेत देते हैं कि वैश्विक मंदी की संभावना है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि किस रिपोर्ट में आखिरकार ये कहा गया, कि हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, किस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि 45% ऐसी संभावना है कि वैश्विक मंदी की ओर संकेत किया गया उस रिपोर्ट में, जबकि समान अनुपात यह विचार व्यक्त करता है कि ऐसी मंदी की संभावना नहीं है। तो कुछ ऐसी ही जो समान जो लोग हैं, लगभग इतने ही प्रतिशत का मानना है कि भैया ऐसी संभावना नहीं है, मंदी की संभावना नहीं है। तो विश्व आर्थिक मंच की अगर बात की जाए, तो द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कनेक्ट्स लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स टू डिस्कस ग्लोबल इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड एशियन मैरिटाइम एक्सरसाइज, इंडियन मैरिटाइम एक्सरसाइज? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है। तो ये सिंगापुर के द्वारा होस्ट किया गया था अभी 2023 में। द inaugural Asian India Maritime Exercise saw its harbor phase take at the Changi Naval Base of the Singapore Navy। तो कहां पर किया गया ये भी आप याद रखिएगा। सी फेज ऑफ द इवेंट अनफोल्ड इन द साउथ चाइना सी। तो यहां पर हुआ साउथ चाइना सी, सॉरी, भारतीय नौसेना और आसियान देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस मंच को एक रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट? किसने ये लॉन्च किया है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट? तो हुआ आपका वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा बिजनेस रेडी नामक परियोजना की शुरुआत की गई है। द वर्ल्ड बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड द बिजनेस रेडी। लेकिन क्यों शुरू किया है ये हमें पता होना चाहिए। सर्विंग एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द डिसकंटिन्यूड डूइंग बिजनेस रैंकिंग। इससे पहले क्या करता था वर्ल्ड बैंक? तो बिजनेस रैंकिंग करता था, तो उसका सब्स्टिट्यूट ही है ये। तो उसके बदले क्या किया जाएगा? बिजनेस रेडी नामक प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये कैसा होगा? डूइंग बिजनेस रैंकिंग फॉर 2 years ago, the pilot edition of the series is set to be released in the spring of 2024, encompassing 54 economies. Be ready, concentrate on 10 topics that span the lifetime of a firm. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाज द सिंथान फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? कल्चर से क्वेश्चन आ गया है कि सिंथान जो फेस्टिवल है वो कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया हाल ही में। तो इसको आप याद रख सकते हैं, सिंथान फेस्टिवल वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया प्रीलिम्स के लिए। सिंथान फेस्टिवल, द इनॉग्रल 2-day सिंथान फेस्टिवल was recently organized through a collaboration efforts involving the Directorate of Tourism Jammu and the District Administration Kishtwar, the Indian Army and the Jammu and Kishtwar Academy of Arts. This festival took place in the Kishtwar district of the Chenab Valley. ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो किश्तवाड़ वैली है वो कहां पर है। अगर स्टेटमेंट वाइज में आता है तो पूछा जा सकता है। मान लीजिए इस मेले के बारे में पहली लाइन आएगी, ये मेला कहां पर मनाया जाता है। दूसरा ये आ गया कि क्या ये मेला किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया जो कि चिनाब वैली में है, जो कि कोई और वैली का नाम दे दिया, कोई इंदस वैली में नाम दे दिया, ऐसा नाम दे सकते हैं उस वैली का नाम। तो ये रहा आपका
सिंथान फेस्टिवल, जो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया। What is the designation of the world's first robotic check-in assistant introduced by Emirates? तो अमीरात द्वारा पेश किए गए दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का नाम क्या है? तो चेक इन का नाम देखिए क्या है, यहीं पर बताया गया था आंसर। नाम इज सारा। नाम क्या है? सारा। सारा तो कैसे याद रख सकते हैं? सारा अली खान से याद रख लीजिएगा कि अमीरात द्वारा पेश किए गए पहले दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का नाम क्या है? सारा है। तो चेक इन असिस्टेंट, जब भी आप चेक इन चेकआउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल होटल में करते हैं, तो वहां पर कोई असिस्टेंट होता है, तो उसी तरीके के अब क्या होगा? रोबोटिक तरीके से होगा। एमिराट्स रिसेंटली रिवील्ड सारा इज द वर्ल्ड पायनियरिंग रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। दिस इनोवेशन इज द की कंपोनेंट ऑफ अपकमिंग सिटी चेक इन and travel store in Dubai. Sara's functionalities include facial recognition, matching with scan passport, passenger check-in and guidance to the luggage drop area. तो किस तरीके से भैया आप एंट्री करेंगे, आपका पासपोर्ट सही है नहीं है, फेस रिकॉग्निशन कैसे होगा, ये व्यक्ति ही होटल में आया था कि नहीं कोई और तो नहीं आया था, तो ये भी संभावना है ना। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाज ऑल इंडिया वैदिक साइंस कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड? अखिल भारतीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो ये हाल ही में न्यू दिल्ली में किया गया। द इनॉग्रेशन ऑफ द ऑल इंडिया वैदिक साइंस कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस रिसेंटली विद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रिसाइडिंग ओवर द इवेंट। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है किसने ये प्रिसाइड किया? तो ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता की। सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर भी इसमें उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द गोल ऑफ द ओशन सेंसस प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग मरीन स्पीशीज? तो समुद्री प्रजातियों की पहचान और रिकॉर्डिंग के संदर्भ में महासागर जनगणना परियोजना का क्या लक्ष्य है? तो लगभग क्या करना है? 1,00,000 प्रजातियों का जो आइडेंटिफिकेशन या रिकॉर्डिंग ऑफ मरीन स्पीशीज, जो समुद्र में रहने वाली प्रजातियां हैं। महासागर जनगणना परियोजना, जैसे ही हमारी जनगणना होती है ना, जिसमें गिना जाता है कि वे कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितनी टोटल पॉपुलेशन है, सेक्स रेशो क्या है, तो वैसे ही महासागर जनगणना परियोजना एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य अगले दशक में 1,00,000 पूर्व अज्ञात समुद्री परजीवियों की प्रजातियों की पहचान करना और उन्हें रिकॉर्ड करना है। यह पहल गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो डीप ओशन सी से इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि इसका संबंध क्या है, क्योंकि हाल ही में न्यूज में चला हुआ है डीप ओशन प्रोजेक्ट, वो भी आप याद रख सकते हैं कि क्या संबंधित है उससे। The Ministry of External Affairs, in collaboration with the counterpart of which country, initiated a foundation to facilitate dialogues among youth leaders. तो विदेश मंत्रालय ने किस देश के समकक्ष के साथ मिलकर युवा नेताओं के बीच बातचीत की सुविधा के लिए एक फाउंडेशन की शुरुआत की है? तो वो है फ्रांस के द्वारा ये शुरुआत की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो देखिए, विदेश मंत्रालय और फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के समर्थन से फ्रांस एशिया फाउंडेशन के तहत स्थापित फ्रांस इंडिया फाउंडेशन भारत में एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका प्राथमिक लक्ष्य युवा नेताओं के बीच सार्थक संवाद को बढ़ावा देना है, जैसे कि आप न्यूज में देखते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा नेता हैं, है ना, जो युवा नेता है उनके बीच में संवाद हो और सही तरीके से संवाद हो। ऐसा ना हो कि आप न्यूज में देखते हैं ना कि ड्रग्स दो, वो वाला संवाद नहीं, एक सही तरीके का संवाद होना चाहिए युवा नेताओं के बीच में, ताकि वो आगे जाकर के हमारे डेवलपमेंट के लिए सहायक बने। Which institution successfully created a catalyst enabling the release of hydrogen from wood alcohol without generating carbon dioxide? किस संस्थान ने कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न किए बिना लकड़ी के अल्कोहल से हाइड्रोजन जारी करने में समक्ष उत्प्रेरक सफलतापूर्वक बनाया? अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि हाइड्रोजन फ्रॉम वुड एल्कोहल। और वुड एल्कोहल क्या होता है? वुड एल्कोहल कुछ ऐसा होता है, वुड एल्कोहल इज अ कलरलेस वोलेटाइल एंड फ्लेमेबल लिक्विड दैट इज पॉइजनस फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब ये नहीं है कि लकड़ी से आपने कुछ नहीं, ये अलग वाला है। इट इज ऑल्सो नोन एज मेथेनॉल, मिथाइल एल्कोहल, वुड नेफ्था और मिथाइल हाइड्रेट और वुड स्प्रिट्स। तो अलग अलग नाम है इसके, न्यूज में चला हुआ देखिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वुड एल्कोहल किससे संबंधित है? वुड एल्कोहल इज यूज्ड टू क्रिएट फ्यूल बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, सॉल्वेंट बनाने के लिए और एंटी फ्रीजेस बनाने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर केमिकल्स एंड एज अ नेचुरेंट्स फॉर इथाइल एल्कोहल। तो इससे क्या किया हुआ अभी? created a catalyst enabling the release of hydrogen from wood alcohol without generating carbon dioxide। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा तो हमारा एनवायरमेंट सेफ रहेगा, एनवायरमेंट सेफ रहेगा तो अच्छी ही बात है। तो किसके द्वारा किया गया हाल ही में? IIT गुवाहाटी। तो IIT गुवाहाटी, द रिसर्चर ऑफ IIT गुवाहाटी हैव डेवलप्ड अ कैटलिस्ट दैट फैसिलिटेट
the release of hydrogen gas from wood alcohol without concurrent production of carbon dioxide. The achievement enhances the potential of methanol as a liquid organic hydrogen carrier. इस तरीके से अब एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और दूसरा हमारी एप्लीकेशन पर, ये वहां पर ऑर्गेनाइज वे में होगी। Until which year has the Smart Cities Mission been extended, moving the deadline from June 2023? तो स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा जून 2023 से आगे बढ़ाकर किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? तो वो कहां तक बढ़ा दी गई है? 2024 तक बढ़ा दी गई है स्मार्ट सिटी मिशन, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी सिटीज में शामिल किया गया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। The central government has extended the smart city mission deadline from June 2022 जून 2024। तो अब कितना हुआ है? जून 2024 तक ये डेडलाइन कर दी है। ये काम चलता ही रहेगा स्मार्ट सिटीज का। कितने के लिए? 100 स्मार्ट सिटीज है, लॉन्च इन 2015 में जिसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, दो विच स्पीसीज डज लेप्टिस थेरेरिया चालुक्य रिसेंटली आइडेंटिफाइड इन कर्नाटका बिलोंग? तो किस चीज से संबंधित कौन सी स्पीशीज है ये? टू विच स्पीसीज डज लेप्टिस थेरेरिया चालुक्य किस प्रजाति से संबंधित है? तो झींगा यानी कि श्रिम्प। ये आपको यहां पर देखेगा श्रिम्प, तो ये अलग प्रजाति है। Leptis thaleria chalukya is a newly discovered species of the spiny clam shrimp in Karnataka. It was named after the Chalukyas. किसके नाम पर रखा गया है? चालुक्य के नाम पर इसका नाम रखा गया है। A medieval Indian dynasty that ruled the region with its capital in बादामी। कैपिटल कहां पर थी इसकी? बादामी में थी। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। अब इसके बारे में आपको उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कौन सी स्पीशीज है, कहां पर थी। अब चालुक्य के नाम पर है। क्वेश्चन इस तरीके से पुट आउट हो सकता है कि हाल ही में कर्नाटक में मिली जो श्रिम्प की स्पीसीज है उसका नाम कौन सी डायनेस्टी के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन ऐसे ही पुट आउट हो सकता है, तो याद रखिएगा फिर। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टार वेरी सेंस सेंसर? तो स्टार वेरी सेंस सेंसर के विकास के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो वह है आपका IIA। रिस्पॉन्सिबल कौन है? IIA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। स्टार वेरी सेंसर ऑफ द शेल्फ घटकों से बना एक कम स्टार सेंसर भारतीय खगोल विज्ञान भौतिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। अंतरिक्ष विभाग के अनुसार PSLV C55 पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और सेंसर PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पर लगाया गया है और अपने पहले अंतरिक्ष परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन बोर्ड द PSLV C55। PSLV इसका नाम भी आप रखना है। सेंसर इज माउंटेड ऑन द PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। कई बार ये पोइम की जो ये है फुल फॉर्म है वही पूछी जाती है। एंड इज परफॉर्मिंग वेल इन द फर्स्ट स्पेस टेस्ट। तो इसमें लगाया गया है इसको स्टार वेरी सेंसर को। लो स्टार सेंसर मेड फ्रॉम ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स हैज बीन डेवलप्ड बाय IIA। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है और PSLV 55 में इसे लगाया गया है और ये अभी तक सही इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान? तो एकता एवं श्रद्धांजलि के अभियान के संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो वह है आपका BRO। एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान सीमा सड़क संगठन, ठीक है। Border Road Organization, the expedition is conducted as a part of 64th BRO Day celebration in the fiscal year 2022-23. In which state or union territory is the Mali Banswara Atomic Power Project under construction? अब न्यूज में था तो याद रखिएगा फिर ये कहां पर है। एटॉमिक पावर स्टेशन पूछे जाते हैं, पूछे ही जाते हैं हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे साइंस एंड टेक से आता है, तो इसलिए याद रखिएगा कि राजस्थान में है ये। तो माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो आपके राजस्थान में है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द सुप्रीम कोर्ट यूटिलाइज इट्स पावर टू डायरेक्टली इशू और डिवोर्स डेक्री एज रूल्ड बाई अ रिसेंट डिसीजन बाई अ 5 जज बेंच? तो वह है आपका आर्टिकल 142। कहने का मतलब ये है कि इसमें मान लीजिए अब ये आर्टिकल 142 कैसे, जब तलाक होता है तो तलाक के लिए हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट है, तो डिफरेंट एक्ट है, लेकिन हमारे क्या आर्टिकल किसी आर्टिकल के तहत भी ऐसा प्रोविजन है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट बोले कि भैया आर्टिकल 142 के तहत आपको तलाक दिया जाता है? वो सिर्फ किस केस में होगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाल ही में
तो अगर वो मैरिज आगे चल ही नहीं सकती है, फॉर एग्जाम्पल दोनों के बीच में पति पत्नी के रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं और अभी तक वो काफी समय से अलग रह रहे हैं, ठीक है, और उनके शादी के चांसेस, उनके जुड़ने के चांसेस कि फिर से वो आपस में एक हो जाएं, तो वो चांसेस बहुत कम है। इन रेयरली चांसेस में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत डाइवोर्स दे सकता है। नहीं तो इस डाइवोर्स के लिए क्या है, अलग से कानून बने हुए हैं, अलग से कानून बने हुए हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दिए जाते हैं। इन द रिसेंट जजमेंट a five bench of the Supreme Court has determined that it can exercise its power under Article 142 of the Constitution to grant a divorce decree. Decree का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा, कोई ऑफिशियल्स के द्वारा कोई ऑर्डर दिए जाना, डायरेक्टली इन केसेस ऑफ कंसेंटिंग पार्टीज फेसिंग अ इररिट्रीवेबल, यानी कि जो शादी फिर से नहीं हो सकती है, जो एक बार टूट जाए मतलब से, तो उनको उस केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 42 वो जजमेंट सुना सकता है, डाइवोर्स करवा सकता है। दिस एलिमिनेट्स द रिक्वायरमेंट फॉर द पार्टीज टू बी रेफर्ड टू अ फैमिली कोर्ट वेयर दे वुड अदरवाइज हैव टू वेट फॉर द 6 और द 18 मंथ फॉर अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो इससे पहले क्या होता था कि आपको 6 महीने वेट करना पड़ता, आप फैमिली कोर्ट में गए और आपने कहा कि हमको डाइवोर्स चाहिए, तो कोर्ट क्या कहेगा, ये 6 महीने रुक जाइए, देखिए जरा क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है कि आपके रिश्ते सही हो जाएं। तो अब आर्टिकल 142 के तहत, क्योंकि जब आपके रिश्ते बन ही नहीं सकते हैं, पॉसिबिलिटी ही कुछ है नहीं, तो क्यों आप रिश्ता रखना चाहते हैं, तो आर्टिकल 142 याद रखिएगा, न्यूज में चला हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन विच कंट्री इज एकता हार्बर considered one of the largest Indian grant in aid project, and recently the foundation stone for the Coast Guard facility was led by Defense Minister Rajnath Singh and the counterpart from that country। तो कहां पर, मालदीव में, जिसे यहाँ पर आप हिंदी में देखेंगे किस देश में एकता हार्बर को सबसे बड़ी भारतीय अनुदान सहायता परियोजना में इसमें से एक माना जाता है, और हाल ही में तटरक्षक सुविधा की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उस देश के समकक्ष द्वारा रखी गई है। तो कहां पर, मालदीव में, ये रहा आपका मालदीव, जिसकी कैपिटल माले है, तो याद रखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स दैट वाज इनॉग्रेटेड ऑन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे? आपको क्या बताना है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब होता है, बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब होता है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपने। तो ये कहां, ये है आपका यूपीएजी। ऑन द World Intellectual Property Day, the UAPG, a festival of innovation in arts, was launched by नीति आयोग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, नीति आयोग। This festival serves as a platform for artisan expressions and the promotion of innovation in the field of art। The उपज, या उपज भी कह सकते हैं आप, ऐसे करके उपज करके याद रखिएगा। उपज फेस्टिवल इज शेड्यूल्ड फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, कंसाइडिंग विद द प्लान G20 और स्टार्टअप G20 समिट मीटिंग, जो क्योंकि G20 तो इसके बाद ही हुआ था। खैर, what term is used to describe the novel chemical bonding observed in solid, particularly in the context of modifying thermoelectric performance in the quantum material? ठोस पदार्थों में देखे गए, क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, ठोस पदार्थों में देखे गए नवीन रासायनिक बंधन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, और विशेष रूप से क्वांटम सामग्रियों में थर्मो इलेक्ट्रिक प्रदर्शन को संशोधन करने के संदर्भ में, तो उसे क्या कहते हैं आप, मेटावेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। अलग अलग देखिए बॉन्डिंग है, या आपका क्वाड्रावेलेंट बॉन्डिंग है, उसे आप अल्ट्रावेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका मेट्रावेलेंट बॉन्डिंग। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब नोबल केमिकल बॉन्डिंग ऑब्जर्व्ड इन सॉलिड, जो सॉलिड में बॉन्डिंग होती है, क्योंकि बॉन्डिंग हर चीज में होती है ना, कुछ भी हो तो उसमें बॉन्डिंग होती ही है आपकी। वेट अ मिनट, ठीक है, तो देखिए यहां पर थे हम मेटावेलेंट बॉन्डिंग। तो सॉलिड्स में, पर्टिकुलर इन द कंटेक्स्ट ऑफ, किसके बारे में बोल रहा है, मॉडिफाइड थर्मोइलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस इन द क्वांटम मटेरियल। सॉलिड में है लेकिन पर्टिकुलर किसमें बोल रहा है, ये मॉडिफाइंग थर्मोइलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस इन क्वांटम मटेरियल, तो उसके लिए आप कहते हैं मेटावेलेंट बॉन्डिंग। So metavalent bonding is recently identified type of chemical bonding in the solid that has demonstrated potential for optimizing thermoelectric performance in quantum material. The study led by scientists from India showcased that application of the metavalent bonding in इस वाले में a well-known topological insulator intending to efficiently convert waste heats to electrical। ये तो ये क्या करता है, waste heat को electrical convert waste heat to electricity। तो waste heat को किस में convert करता है, इलेक्ट्रिसिटी में। ये इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 व्हाट इज इंडिया पोजीशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत का रैंक कितना है 2023 में, तो 161।
India's ranking in the 2023 World Press Freedom Index has declined by 11 places, placing it at 161 as reported by the Global Media Watchdog Reporter. ये भी पूछा जाता है किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, देखिए ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये पब्लिश की जाती है ये रिपोर्ट। इन द प्रीवियस ईयर 2022 में आप देखते हैं इंडिया हेल्ड द 150th पोजीशन अमंग 180 कंट्रीज, तो पहले 150th पर था, अब देखिए 11 प्लेसेस डाउन आ गया है, तो 161 पे आ गया है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद विच फील्ड इन इज द विंडहॉक डिक्लेरेशन रिसेंटली हाईलाइटेड इन द न्यूज एसोसिएटेड, तो ये किस चीज से संबंधित है, हाल ही में समाचारों में प्रकाशित विंडहॉक घोषणा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो प्रेस फ्रीडम से संबंधित है विंडहॉक डिक्लेरेशन। विंडहॉक डिक्लेरेशन adopted in 1991 outlines 19 principles related to an independent, pluralistic and free press। किस चीज से संबंधित है, स्वतंत्र, बहुलवादी और स्वतंत्र प्रेस से संबंधित है। 19 सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है और 1991 में ये आई थी, ये इंपॉर्टेंट है। Who will head the committee formed by central government as informed to the Supreme Court to address the concern of the same-sex couple in areas such as banking and insurance। तो क्या करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है, बैंकिंग और बीमा जैसे क्षेत्रों में समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन होगा, तो वो कैबिनेट सचिव होगा। अब सेम सेक्स मैरिज को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लीगल घोषित कर दिया गया है। हाल ही में ये जजमेंट आई थी, 3-2 की जजमेंट आई है। In which state or union territory has coal mining legally resumed after a 9 years ban? तो 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो आपका मेघालय में फिर से शुरू किया गया है आफ्टर द बैन ऑफ 9 years, तो ये है आपका। नेक्स्ट, विच डिपार्टमेंट मैनेजेस द स्वच्छता पखवाड़ा इवेंट, तो स्वच्छता पखवाड़ा किस डिपार्टमेंट के द्वारा इसका कौन सा डिपार्टमेंट इसका प्रबंधन करता है, तो आंसर इज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्वच्छता पखवाड़ा, याद रखिएगा क्या होता क्या है। तो स्वच्छता पखवाड़ा was launched during the second fortnight of the April 2023 as per the 2023 स्वच्छता पखवाड़ा released by the Department of Drinking Water and Sanitation। तो इसमें क्या होता है, 16 से 23 अप्रैल 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया, स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है एक, जिसमें सफाई का ही ये कार्यक्रम चलता है स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंटियागो पेना हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, अलाइन में देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आपका एचएस का भी देख लीजिएगा, वहां पर क्वेश्चन क्या आए हैं कि हाल ही में ये किसके प्रधानमंत्री बने, हाल ही में ये किसके राष्ट्रपति बने, तो आपके पराग्वे के राष्ट्रपति बने हैं सैंटियागो पेना। तो ये रहा आपका पराग्वे। पराग्वे एक ऐसी कंट्री है जिसका जो बाउंड्री है वो देखिए सी के साथ नहीं लगती है ना, बाउंड्री कहां पर लग रही है, देखिए जमीन पर लग रही है, जमीनी बॉर्डर है इसके, बिल्कुल कोस्टल एरिया कोई भी नहीं लग रहा है इसके साथ में, टच में नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज, इन विच कंट्री इज द डेनिसोवा केव लोकेटेड विच हैज रिसेंटली बीन इन न्यूज, तो डेनिसोवा केव हाल ही में खबरों में रही डेनिसोवा गुफा किस देश में स्थित है, तो आपके रूस में स्थित है। इससे क्या था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको जो केव्स हैं ये दिख रही हैं, यूपीएससी में पूछा गया 2019 में एक क्वेश्चन है, देखिए कि डेनिसोवा इज समटाइम मेंशन्ड इन मीडिया इन रेफरेंस टू, 2019 में पूछा गया है यूपीएससी में ये क्वेश्चन। तो एन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज, तो एन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज आपको ये दिख रहा है होमो डेनिसोवा विच इज इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए ये केव है जिसकी ये न्यूज में चला हुआ था। डेनिसोवा केव रूस के साइबेरिया के अल्ताई पर्वत में एक प्राग ऐतिहासिक गुफा है, प्री हिस्टोरिक केव है एक, और हाल ही में पूरा पाषाण कालीन हिरन दांत पेरेंट का विश्लेषण करने के लिए एक गैर विनाशकारी डीएनए निष्कर्षण विधि को नियोजित किया गया, जिसमें प्राचीन मानव और हिरन जीनोम की पुनर्प्राप्ति हुई है। ठीक है, रिसेंटली नॉन डिस्ट्रक्टिव डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड्स एम्प्लॉय किया गया यहाँ पर कि डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, उससे जो भी था सैंपल्स है वो लिए गए टू एनालाइज द पैलेयोलिथिक डियर टूथ पेंडेंट लीडिंग टू द रिकवरी ऑफ एनिशिएंट ह्यूमन एंड डियर जीनोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड अ डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, तो हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अल्पसंख्यक मामलों के निदेशालय की स्थापना की है, तो वो है आपका नागालैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। The government of Nagaland has recently established a directorate of the minority affairs with the planning of transformation department. This directorate will be tasked with the overseeing various schemes and programs under the Union Ministry of Minority Affairs. Nagaland, ये इतना याद रखना है।
इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वॉज द इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च्ड? तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई? तो वह हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। आपने सुना भी होगा कि महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे जो भी 18 से 50 वर्ष की होंगी, और इसकी शुरुआत आपके स्पीति वैली में हुई थी। स्पीति वैली में यह घोषणा की गई कि वहां की महिलाओं को पहले दिया जाएगा, उसके बाद बाकी राज्यों में इसको घोषणा की जाएगी या शुरुआत की जाएगी। विच कंट्रीज रीजन रेगुलेटर रिसेंटली डी रिकॉग्नाइज 6 इंडियन सेंट्रल काउंटर पार्टीज? तो हाल ही में किस देश या क्षेत्र के नियामक ने 6 भारतीय केंद्रीय समकक्षों की मान्यता रद्द की है? तो आपका यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन में 6 जो काउंटर पार्ट्स हैं, 6 इंडियन सेंट्रल काउंटर पार्ट जो है उनको डी रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो वो है आपका यूएई। नाम ये है लेकिन नाम आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। What is the term for an eclipse in which the moon moves through an outer part of the earth's shadow resulting in the moon appearing slightly darker than usual? तो ये क्योंकि पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स कहते हैं उसे आप, एक तो पार्शियल होता है पेनम्ब्रल या टोटल सेंट्रल, इस तरीके से। अभी देखिए, फर्स्ट पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स ऑफ द 2023 अकर्ड ऑन May 5। तो 5 मई को पहला पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से होता है। एक होता है उम्ब्रा। उम्ब्रा का मतलब होता है सबसे डार्केस्ट पार्ट। देखिए ये अर्थ है, ये सन है, सन से जो लाइट आ रही है वो यहाँ पर पड़ रही है अर्थ पर। तो अर्थ से कितनी ही लाइट आगे जा पाएगी, है ना, अर्थ से कितनी ही लाइट जा पाएगी। तो जहां पर थोड़ी ही लाइट जा पाएगी, बहुत कम लाइट जाएगी, उसे आप कहेंगे उम्ब्रा वाला हिस्सा कहेंगे, क्योंकि ये तो मून है। अब ये क्या हो गया, उम्ब्रा, जहां पर बहुत कम लाइट जा रही है। ये वाला प्यूनिम्ब्रा, ये वाला कौन सा हो गया, प्यूनिम्ब्रा हो गया। अब यहां से सन ऊपर की ओर जाएगा तो वो कहां पर जाएगा, देखिए यहां पर, सॉरी मून ऊपर जाएगा तो यहां पहुंचेगा, फिर यहां पर पहुंचेगा, फिर यहां पर पहुंचेगा, फिर ऐसे पहुंचेगा, फिर ऐसे। तो ये बोल रहा है कि पहला जो पेनिम्ब्रल देखा गया वो 5 मई को हुआ। इस तरीके से मई ऊपर ऊपर जाएगा फिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state or union territory recently introduced a dedicated website for food safety along with the mobile app for consumer? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उपभोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप के साथ साथ खाद्य सुरक्षा के लिए एक समर्पित वेबसाइट शुरू की है? तो है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने ये अलग से वेबसाइट शुरू की है, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फूड सेफ्टी एंड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर कंज्यूमर, डेडिकेटेड वेबसाइट है। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज रिपोर्टेड? तो ये कहां पर हुई, आपके कर्नाटका में। क्यासानूर जो डिजीज है वो उससे रिलेटेड है, जहां पर जो ज्यादातर लोग होते हैं वो जंगलों में काम करते हैं, वनों में काम करते हैं, उनको ये डिजीज होती है। इसे आप मंकी फीवर भी कहते हैं। तो क्यासानूर वायरल इन्फेक्शन है ट्रांसमिटेड बाय द टिक, नाम है आपका हेमीफिसिलिस स्पिनेग्रा द्वारा प्रसारित एक वायरल संक्रमण कर्नाटका में दर्ज किया गया। तो कर्नाटका के जंगलों को बहाल कर इस बीमारी के प्रकोप को कम किया जा सकता है। इस बीमारी का नाम पश्चिमी घाट के क्यासनूर जंगल के नाम पर रखा गया है। तो किस आधार पर रखा गया है ये भी जरूरी है, क्योंकि ये वाला आप हिस्सा देखते हैं, चाहे ईस्टर्न घाट हो वेस्टर्न घाट हो, दोनों में से क्वेश्चन आ ही जाता है कुछ ना कुछ। पूछा गया कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, लोएस्ट पीक कौन सी है, कौन सी रिवर जाती है, कौन सा रेगुलर है, कौन सी इरेगुलर है। तो क्वेश्चन आते हैं तो जरूरी है आपका। तो क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज, तो जो लोग यहाँ पर जंगलों में काम करते हैं ज्यादातर ये बीमारी उन्हें ही फैलती है। Which institution published the report titled Geo-economic fragmentation Sub-Saharan African caught between the fault lines? तो ऐसे ही कई बार रिपोर्ट पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है। तो ऐसा याद रख सकते हैं, IMF के द्वारा ये रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच कंट्री इज द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन नाउन एज द फेक न्यूज लॉ और बिल 2630? तो किस देश में प्रस्तावित कानून को फेक न्यूज कानून या बिल 2630 या 2630 के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका ब्राजील। तो फेक न्यूज कानून जिसे बिल 2630 के रूप में मान्यता प्राप्त है, ब्राजील में एक प्रस्तावित कानून है। यह कानून अवैध सामग्री की पहचान करने और रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी इंटरनेट कंपनियों, खोज इंजनों और सामाजिक संदेश सेवाओं पर डालता है। गूगल जैसी तकनीकी दिग्गजों के इस कानून का विरोध किया है, जिसके कारण संघर्ष हुआ है, जिसमें ब्राजील द्वारा गूगल को देश में अपनी खोज इंजन पर एक लिंक को संशोधित करने पर आदेश भी शामिल है। भैया किस तरीके से आप देखते हैं, आप कोई भी सोशल मीडिया हो, गूगल हो, वहां पर बहुत सारी आपको फेक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फेक न्यूज मिल जाती है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, जबकि रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं होता है। तो उस चीज पर प्रतिबंध लगाने के लिए ब्राजील के द्वारा ये फेक न्यूज लॉ पास किया गया। और इससे अब क्योंकि गूगल कहेगा गूगल कहेगा हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना, तो उनके बीच में फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, उसी से रिलेटेड है आपका। पर याद रखिएगा कौन सी कंट्री के द्वारा ये पास किया गया या फिर वहां पर प्रस्तावित है।
Which institution recently published a report on currency and finance with the theme toward a greener cleaner India? हाल ही में किस संस्था ने मुद्रा और वित्त पर हरित स्वच्छ भारत की ओर विषय पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की? वो है आपका आरबीआई के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई। Which country has deployed Tu-160 strategic bomber also known as Black Jack? तो किसके द्वारा ये किस देश के द्वारा रणनीतिक बम वर्षक तैनात किया गया जिसे ब्लैक जैक के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर है रशिया। Which religion is associated with the celebration of बैशाख पूर्णिमा? तो कौन सा जो धर्म है वो बैशाख पूर्णिमा मनाता है? तो वो आपका बौद्ध धर्म है। बैशाख पूर्णिमा या इस वर्ष 5 मई को मनाई जाने वाली बैशाख पूर्णिमा बुद्ध धर्म से जुड़ी है। अब क्योंकि ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई गई इसलिए ये न्यूज में चला हुआ है। द टर्म इज स्टैटकॉम भी याद रख सकते हैं कैसे भी करके है। विच हैज बीन इन द रिसेंट न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो किससे रिलेटेड है? स्टैटकॉम। तो नवीकरणीय ऊर्जा या रीन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है स्टैटकॉम। The static synchronous compensator is a fast acting device capable of providing or absorbing reactive current and thereby regulating the voltage of the point of connection to power grid. It is categorized under flexible AC transmission system devices. क्या होता है कि भैया अगर मान लीजिए वोल्टेज जो है वो ऊपर नीचे जा रही है, कभी ज्यादा वोल्टेज आ रही है, कभी कम वोल्टेज आ रही है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये है आपका पीवी स्टैटकॉम। ये आपका पावर ग्रिड हो गया और ये आपका पीवी सोलर प्लांट हो गया। तो इसको रेगुलेट करने के लिए ताकि जो वोल्टेज है वो ऊपर नीचे ना हो, सिंपल से इतना ही समझिए, तो उससे संबंधित है आपका पीवी स्टैटकॉम। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग फॉर इंडियाज 2022 रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग के 4 भारत 2022 रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं? तो है आपका 82%। As per the recently released Global Warming for India's 2022 report by YELE program on climate change communication and seawater international, a significant majority of Indians, around 82%, believe that government should intensify effort on climate change। तो गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा इस पर, क्लाइमेट चेंज पर। इस तरीके से आपको देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग फॉर इंडिया, तो ऐसा इंडिया से संबंधित नहीं है डायरेक्टली कि भैया इंडिया है ये लिखा हुआ यहाँ पर, तो इंडिया से अलग है। एक हो गया आपका डिसएंगेज, कॉशियस, कंसर्न या अलार्म। तो उसमें से आपका जिनको पता ही नहीं है, लोएस्ट बिलीफ इन ग्लोबल वार्मिंग की भैया हमको विश्वास नहीं है, लेकिन हाईएस्ट बिलीफ इन ग्लोबल वार्मिंग आपको 54% दिख रहा है। तो भारत में भी 82% लोगों का मानना यही है कि हमें क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन कार्गो शिप टू रीच म्यांमार सितवे पोर्ट? तो म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक पहुंचने वाले पहले भारतीय मालवाहक जहाज का नाम क्या है? तो नाम का जहाज है MVITT लियोन V273। तो इतना याद नाम रखना है कि फर्स्ट शिप कार्गो टू रीच म्यांमार सितवे पोर्ट। व्हाट इज द कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एम्ड एट अचीविंग? कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य हासिल क्या करना उसका लक्ष्य है? भारत और म्यांमार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना। तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा, भारत और म्यांमार के बीच में जो क्या कहते हैं उसे कनेक्टिविटी है उसमें सुधार करना है, इंप्रूविंग कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो ये रहा आपका इंडिया और ये रहा आपका म्यांमार। ये आपका सितवे पोर्ट हो गया और वो आपका कलकत्ता का पोर्ट हो गया, कोलकाता का। व्हाट स्पीसीज डज हेराग्लानिस पोपुली डिस्कवर्ड इन केरला बिलोंग टू? तो किस चीज, कौन सी स्पीसीज है ये फिश की स्पीसीज है, फिश स्पीसीज होराग्लानिस पोपुली किस प्रजाति से संबंधित है? तो मछली की प्रजाति से संबंधित है। तो यह आपकी मछली की स्पीसीज जो कि केरला में है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के तहत हमारे आज के जो करंट अफेयर वो यहीं पर समाप्त होते हैं और इसकी PDF आपको चाहिए होगी तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो थोड़ी देर के बाद ही हम पब्लिश कर देंगे। पिछली अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो उसको भी जाकर के देख लीजिएगा। मे का फर्स्ट पार्ट, TS का सेकंड पार्ट था। कोशिश हम यही करेंगे, ज़्यादातर हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सारा का सारा जो करंट अफेयर है, चाहे वो अलाइड के लिए HS के लिए है, पूरे तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके कुछ भी रिस्पॉन्स होंगे, कुछ भी आपकी क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने रिव्यूज़ हमें ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं आगे किसी भी ग्रुप में जो आपके पास है। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।